दोस्तों अच्छी खासी कश्ती चल रही थी इंडिया की और बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर विराट कोहली की विकेट जाना इंडिया के लिए एक बड़ा धचका ज़रूर है। बट मुझे ज़ाती तौर पर लगता है इंडिया अभी भी गेम से आउट नहीं है। अच्छे मैच में अभी भी कहीं पर कोई अगर कह सकते हैं कि एडवांटेज है तो वो न्यूजीलैंड को है, मगर इंडिया ने अच्छा फाइट बैक किया। उनकी बैटिंग काफ़ी बेहतर रही है। एक इंडिया ने बेहतरी की, एक इंडिया ने बड़ी जिसे कह सकते हैं ना मजीद काम खराब किया, वो है उनकी बॉलिंग। मतलब आप 46 पर आउट हो चुके हैं तो उसके बाद उनकी बॉलिंग के ऊपर रहता है कि आप कम से कम 250-300 से ऊपर ना जाने दें, मगर 402 रन बनाने दिए आपने न्यूजीलैंड को। टीम सऊदी बाहर निकल के मार रहा है। बाद में बैटिंग काफ़ी बेहतर इंडिया ने की, अभी कैरी ऑन है ऑफ कोर्स, और मुझे लगता है कि कल का दिन बहुत खास होगा इंडिया के लिए। मैं एक बात बता दूं आपको, मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये जितनी भी बाहर की टीमें हैं ना सीना कंट्रीज़ की, ये एशिया में आकर एक चीज़ से बड़ी डरती हैं, वो है फिरकी स्पिन। और मुझे लगता है कि जब मतलब कल का दिन होगा, इंडिया बैटिंग करेगा, उसके बाद जब अगर कहीं जाकर न्यूजीलैंड की बारी आती भी है तो स्पिन ट्रैक पे फंसता है। न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि अगर इंडिया ने 200 से ऊपर कोई भी हिंसा 215, 20, 25 ये न्यूजीलैंड को दिए ना तो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल बन जाएगी। सीरीज से पहले स्टेटमेंट दी, ठीक है, इंग्लैंड को कैसे उन्होंने 1-4 से सीरीज हराई, ठीक है। उसके बाद बंगालियों ने पाकिस्तान को हराने के बाद स्टेटमेंट दी, उन्होंने 2-0 से की टेस्ट और 3-0 से T20 हराया, ठीक है। कम बैक अगर देखा हमने तो टीम इंडिया में देखा है, ठीक है। अब देखें न्यूजीलैंड के टॉम लैथम ने स्टेटमेंट दी, ठीक है। पहली इनिंग में उन्होंने 46 पे पकड़ लिया, जिसके ऊपर रोहित शर्मा ने खुद एडमिट किया कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी पिच के अंदर। विकेट जज नहीं कर सकता, विकेट मैं जज नहीं कर सकता, मेरी तो से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। देखिए ये होती है लेजेंडरी कैप्टन की निशानी। Some of the shots that he played, even on this difficult pitch with these conditions and all that, were remarkable. देखें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग ऑन दिस काइंड ऑफ पिच, वो जिसको कहते हैं ना कि एंकर भी करना है और साथ प्रेशर भी डालना है अगली टीम पे। कहीं पे भी वो जो चीज़ थी कि उन्होंने मैच को उतना हाथ से नहीं जाने दिया, कहीं ना कहीं हम इन हंट रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी बैटिंग की, नोइंग द सिचुएशन कि गेम अब किस तरफ जा रही है, नोइंग द कंडीशन, रिस्पेक्टिंग द कंडीशंस, एंड देन पंच कब मारना है दूसरी टीम को, वो राइट टाइम पे पंच मारना। दैट वाज आई थिंक द क्वालिटी ऑफ दिस इनिंग। Yeah, absolutely, just outstanding. नहीं संभाल सके, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए ये जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो लिमिटेड सी स्केल्स के ऊपर खेलते हैं। क्योंकि आपको आइडिया है कि 1-2 ऐसे हैं इनके क्रिकेटर्स जो कि आपको सरप्राइज कर सकते हैं ऑन द डे। बैटिंग की तरफ जिस अंदाज से वो हमला करते हैं तो एक ओवरऑल पैकेज बड़ा जबरदस्त है। बैटिंग की जो हेडलाइंस हैं वो ये हैं, टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, फील्ड जो सराउंड किए हुए थे क्लोज इन फील्डर्स, उसकी वजह से वो दबाव का शिकार नहीं हुए, पॉजिटिव तरह से स्पिनर्स को हैंडल किया, और फिर ये नहीं कि 50 के बाद आउट हो गए या 60 के बाद उन्होंने चांस लिया। वो लंबी इनिंग्स के लिए आए थे और फायदा ये है कि ऐसी पिचेस पे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलते रहे। बहुत ही फोकस के साथ, बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने इनिंग्स को आगे चलाया और क्रंच मोमेंट्स में बहुत अकलमंदी के साथ उन्होंने बैटिंग की, संभल के खेले। ये अगर ऑक्यूपाई करते हैं क्रीज और इसी तरह से अपनी टेस्ट मैच की बैटिंग करते हैं तो बहुत लंबे रन। दिस इज कॉल्ड इंडियन क्रिकेट टीम। यार प्रूव करके बताया कि बादशाहों के बादशाह ऐसे ही नहीं है भाई। द्वार के साथ लगाओगे तो भाई द्वार के साथ ऐसा कि आपके साथ द्वार तोड़ के आपकी तरफ ऐसा आएंगे ना तो आपको बताएंगे कि भाई बाप कौन होता है, बेटा कौन होता है। और आज देखिए मेरी बात सुने, किसी भी प्लेयर का नाम ले लें, आज हर किसी ने अग्रेसिव बैटिंग की और उन्होंने उनके अंदर गुस्सा था कि तुम लोगों ने हमें जो है वो 44 रन पे उड़ के हम तुमको बताते हैं कि भाई हम बाउंस बैक कैसा करते हैं।
हमारा नाम ऐसे ही नहीं जो है वो वर्ल्ड नंबर रैंकिंग में जो है नंबर 1 के ऊपर है। हम आपको बताएंगे नंबर 1 रैंकिंग क्या होती है और कैसे जो है वो नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर आते हैं। जायसवाल आया, उसने आके धूमधार खेला है। रोहित शर्मा आया, अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसके वो एज लाके तो आउट हो गया, बड़ा उसका दुख हुआ। 2 मिनट खड़ा रहा यार, ये मेरे साथ हो क्या गया, लेकिन उसने बंदे ने चौके छक्के की बारिश रखी है। उसके बाद विराट कोहली की बात करें तो उसने भी जो है चौके छक्के की बारिश रखी है। और अगर सरफराज की बात करें यार, सरफराज पीछे बात करें, पिछला भी इसने जब टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड को खिला, अब भी बनाब आया चौके पे चौका, छक्के पे छक्का। मतलब कि जो बंदा आ रहा है उसने आज गुस्सा जो है बरकरार रखा है। उनके अंदर जो है गौतम गंभीर ने कहा था बच्चों जाओ आज इनको तोड़ फोड़ खाओ, और आज वो तोड़ फोड़ के हैं। आप देखिएगा 50-50 मैच हो जाएगा। आई डोंट नो इतना दे पाते नहीं दे पाते, बट अगर दे पाते यानी टारगेट 200 प्लस का दे दिया तो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल पड़ जाएगी। और आप हैरान होंगे कि इंडिया जो पहली इनिंग में 46 ऑल आउट हुआ वो न्यूजीलैंड को फंसा रहा है, ये आपको शक्ल नजर आएगी। बट उसके लिए इंडिया को बड़ी ज़बरदस्त अभी मोहतात बैटिंग और करनी है। एडवांटेज न्यूजीलैंड के पास ही है, क्योंकि छोटी सी भी गलती इंडिया को महंगी पड़ सकती। जैसे जायसवाल खेले, अगरचे रोहित शर्मा को बॉल अच्छा पड़ गया, मगर जायसवाल को निकल के मारने की क्या ज़रूरत थी, मुझे समझ नहीं आई। मतलब बड़ा पक्का प्लेयर है वो, बट बीच में आपको शॉट कहीं ना कहीं मारनी पड़ जाती है। बट आई डोंट थिंक सो कि अभी सिचुएशन वो जो गौतम गंभीर ने कहा ना कि हम एक दिन में 400 भी कर सकते हैं, हम 2 दिन बैटिंग भी कर सकते हैं, तो दूसरी बात के ऊपर रहकर बैटिंग करनी है अब इंडिया को। और जो कमाल खेला है यार सरफराज खान, क्या बंदा है, मतलब अंडर प्रेशर इतनी तेज स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा है। मैं उसका फर्स्ट क्लास दोबारा देखा, वैसे उसके टेस्ट मैचेस में 350 है, अभी चौथा मैच वो खेल रहा है बंदा, 350 है, वैसे 2-0 भी है, बट खैर वो जिस तरह खेलता है, मैं हमेशा कहता हूँ जो बंदा जैसे खेलता है ना उसके स्टाइल के साथ आप फेलियर भी एक्सेप्ट किया करें, खाली कामयाबी मत मनाया करें, फेलियर भी एक्सेप्ट। जो खेलता ही ऐसे है, देखे ना पहली इनिंग में किस तरह शॉट मार के आउट हुआ और अंडर प्रेशर खेला, ज़बरदस्त खेला, लगा कोई मंझा हुआ प्लेयर खेल रहा है। 69 की फर्स्ट क्लास एवरेज है उस बंदे की, 69 की, 16 में खल 100 है उसके, स्ट्राइक रेट वहाँ पे भी 75 का है, 301 उनका हाईएस्ट है। मतलब फर्स्ट क्लास एक डेकोरेटेड उनका रिकॉर्ड है सरफराज खान का, इसलिए उनका नाम बहुत चलता है कि यार उस बंदे को चांस बीच में से ड्रॉप कर देते हैं फिर ले आते हैं। बट मतलब ही डिजर्व्स एप्रिसिएशन, शानदार खेला है वो। और विराट कोहली ने भी, अच्छा मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, मुझे कोई प्लीज़ पे हेल्प आउट करे, किस बुनियाद के ऊपर लोग विराट कोहली के ऊपर बात कर रहे हैं कि यार शुक्र है उसकी 50 हुई। मुझे एक चीज़ तो बता दे, 7वीं इनिंग के बाद उनकी 50 आई है टेस्ट में, ठीक है 6-7, उसमें से बीच में एक 40 प्लस भी है। उससे पहले उन्होंने सेंचुरियन में 70 प्लस रन किए, और फिर उससे पिछली टेस्ट सीरीज में, यानी उसके 2 टेस्ट मैच पहले वो 100 कर रहे हैं, उसके पीछे और 2 टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में उस बंदे ने 100 किया है। आप उसकी किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि यार शुक्र है उसकी 50 भी आ गई? मैं नहीं समझाऊं। अब ये कह सकते हैं कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, ओवरऑल मैचेस की हम बात करें तो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसके 5 मैचेस के बाद फिर उसने 50 कर दी है। आपको चाहिए हर मैच में विराट कोहली की 50, तो ऐसा तो नहीं होता भाई, मतलब इतना आसान नहीं होता। 7 इनिंग की बात कह सकते हैं, 7 इनिंग में फेलियर हुआ है विराट कोहली का, 0 भी उनके बहुत बार हो चुके हैं कि वो आउट हुआ है, खासकर 2024 टेस्ट क्रिकेट के लिए उनका ज़्यादा शानदार नहीं रहा। मगर 7 इनिंग्स को लेकर आप इतना बवाल मचाया हुआ कि यार 7 इनिंग के बाद उस बंदे के मतलब उसने 50 की है। अच्छा, आपने देखा होगा कि वो एट विल स्कोर करते हैं, बैटिंग उनकी जब वो करते हैं तो तब वो थोड़ा सा केयरफुल स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो मारना शुरू कर देते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी वो छोड़ते नहीं है रन्स बनाने की, और आपने देख लिया होगा लंबे चौड़े स्कोर उन्होंने कर दिए। लेकिन आप देखें कि अप्रोच देखें कितनी ज़बरदस्त थी, और जैसे बैटिंग करके दिखाई है, मैच्योरिटी दिखाई है, पावर हिटिंग दिखाई है, अमेजिंग। इंटेंट देखें कि लूज़ नहीं होने दिया, तो यही एक अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है, और वो अपने नए लड़के तैयार कर रहे हैं। इंडियन के बैट्समैन खेलते हैं तो आपको नजर आता है वो बना के मारते हैं शॉटें, कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं, कैलकुलेटेड हर चीज होती है, प्लेसिंग उनकी आउटस्टैंडिंग है, वो एरियल भी खेलते हैं, ग्राउंड पे भी कमाल खेलते हैं। ऐसे लगता है जैसे वो प्लेयर नहीं है, वो एक मशीन है जिसके अंदर एक चिप है, और वो चिप इतनी क्विकली जो है वो वर्क करती। तो बहुत अच्छी आज की तो कमबैक किया कोहली ने। कमबैक बड़ा जबरदस्त देखने में मिला। क्या कहते हैं विराट कोहली की स्पेशली बैटिंग पे? देखें भाई, कमबैक करना आता है तो वो है होम ग्राउंड पे इंडिया को। होम ग्राउंड पे नहीं भाई, कहीं भी हो होम ग्राउंड हो या कहीं भी हो, उनको कमबैक करना आता है। जैसे 46 रन पे पहले पूरी टीम आउट, बिल्कुल वो देखे कोई बारिश पड़ी थी, विकेट में बॉलर को एक्स्ट्रा स्विंग मिल रहा था, और वो न्यूजीलैंड के बॉलर कल मुदासिर की कॉपी कर रहे थे, कभी एक अंदर एक बार चल रहा था भाई, कहां से बॉलर जा कहां से बॉलर, वो ये बैट आगे आ रहा, बॉल आउट स्विंग हो रहा, बैट इन स्विंग हो रहा। न्यूजीलैंड ये भूल गया था कि इंडिया को उन्होंने मात दे दिया, इंडिया ने कमबैक किया। जबरदस्त। सर
पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, खुदा खुदा करके हम भी मैच जीत गए हैं 3 साल के बाद अपने घर में पहली फतेह। क्या कहते हैं आज पाकिस्तान की जीत पे भाई? साजिद मैन ऑफ द मैच रहे, अच्छी परफॉर्मेंस की लड़के ने। तो शान मकसूदी की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। वो मेरे ख्याल से 5 मैच पहले 6 मैच हार के पहला मैच उसने खाता खोला है अपनी कप्तानी में। तो बहुत अच्छी की थी साजिद खान ने, मैं आपको बताया था पहले, क्योंकि साजिद खान जैसा स्पिनर इसके साथ बहुत ज्यादा किया इन्होंने 12 के, लेकिन नुमान सेकंड इनिंग में 8 आउट करके चला गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, तजर्बा सबसे मेन बाल यंगस्टर की नहीं होती, तजर्बे की होती है। तजर्बा लोग कहते हैं ना तजर्बा बोलता है, आज पता लगा ना बोला है, वाकई तजर्बा बोला और अच्छा खासा। और सारे इंग्लैंड वाले आज माफिया मांग रहे थे कि भाई बेसबॉल तो बढ़ गया, इंग्लैंड का सारी की सारी टीम भी बढ़ गई। बल्कि मैं कह रहा हूँ ये इंग्लैंड का तीसरा मैच ना, तो उन्होंने रातों रात भाग जाना ये उनको तो आज रात को ख्वाब आएंगे साजिद खान को, नुमान अली के, जैसे उन्होंने बॉलिंग की है। इतना बॉल, मैं कह रहा हूँ सेकंड शेनवान आ गया पाकिस्तान के पास। एशिया के किंग्स पाकिस्तान और इंडिया ने भाई गोरों को आज नहीं हिलने दिया। एक साइड पे न्यूजीलैंड को नहीं हिलने दिया, दूसरी साइड पे इंग्लैंड को नहीं हिलने दिया। मतलब कि एशिया जो है राज कर रहा है क्रिकेट पे। दोनों प्लेयर का दोनों टीमों का अप एंड डाउन चलता रहता है। ये दोनों प्लेयर टीमों का नहीं, क्रिकेट का अप एंड डाउन चलता रहता है। तो दोनों टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है इस टाइम। जैसे पाकिस्तान ने आज बीट किया इंग्लैंड को, और इंडिया भी बीट कर जाएगा न्यूजीलैंड को, जैसे उनकी सिचुएशन जा रही है। क्या परसेंटेज लग रही है इंडिया न्यूजीलैंड की? मुझे तो 70-30 लग रही है। 70 इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। मतलब बहुत अच्छा कमबैक आज उन्होंने वनडे की तरह 357 की लीड थी भाई, लग रहा था कि इंडिया आते सारा 57 पे आउट होगी, 300 से हारेगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। विराट कोहली खड़ा है, रोहित खड़ा है, जसवाल खड़ा है और स्पेशली सरफराज खड़ा है। सरफराज खान ने बहुत जिम्मेदाराना बैटिंग की आज। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अक्सर प्लेयर के ऊपर प्रेशर रहता है, दबाव में वो नहीं सही खेल सकते। बिल्कुल ऐसा है। और उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि हमारे पास प्रेशर है, हम टेस्ट खेल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने ये लीड उतारनी है, तो आज इन्होंने लीड उतार के सामने की। सर कौन सा फेवरेट प्लेयर रहा आज इंडिया की साइड से, जिन प्लेयर्स ने बैटिंग किया, किसको सपोर्ट करते हैं? वर्ल्ड ऑन दी बेस्ट विराट कोहली भाई, किंग कोहली। वो कुछ बोल रहे थे, मैं पीछे न्यूज देख रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि इंडिया ने 257 की नहीं 20 में जो किया था 297 वो कुछ लोग इंडियन बोल रहे थे कि अगर इन्होंने विराट कोहली को बाहर किया है इस वजह से हुआ है। वो भूल गए थे वो किंग है। उसने आज बता दिया, उन्हें कम बैक किया, उसने बताया कि वो असल में किंग है। जबरदस्त। सर ज्यादा बड़ा किंग कौन है, विराट के रोहित? विराट कोहली। विराट या रोहित? विराट। बाबर को वैसे कहाँ रेट करते हैं, क्या समझते हैं? बाबर को रेट करते हैं हम के सिचुएशन के हिसाब से। अगर बाबर के साथ भी लगातार 7-8 साल कोई सीनियर प्लेयर आता ना, तो बाबर भी आज शायद कोहली से अच्छा प्लेयर होता। लेकिन बाबर के साथ कोई बैक टू बैक प्लेयर ना रहा नहीं है। उसने 2 साल कप्तानी भी किया, उसके साथ कोई सीनियर प्लेयर नहीं। चल सर लास्ट क्वेश्चन अब आपसे करते हैं। इंडिया की टीम की अभी बैटिंग चल रही है, स्टंप्स हो गए हैं, कल के दिन में आके इंडिया 600-700 रन कर जाएगी। विराट कोहली अगर बात करें, अगर उसके बाद राहुल पड़े हैं, ऋषभ पंत है, अश्विन है, जडेजा है, जो पीछे प्लेयर्स पड़े हैं, कोई सेंचुरी कर जाएगा उनमें? कोहली कह रहे हैं इंडिया की ये ना समझे कि हमने 6 आउट कर ले तो हम अब मैच में इन है। अगर इंडिया के 9 आउट भी हो गए ना, तो ये आप मत समझे कि हम मैच जीत गए। आपके पास तभी प्रेशर रहेगा। ये इंडिया जैसी टीम ही डिजर्व कर सकती है कि हम 700 प्लस जा सकती है। जा सकते हैं, इजीली 700 प्लस जा सकते हैं, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर जाता है। वो कौन सा पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर में काम हो जाता है, इंडिया का मिडिल ऑर्डर। आपने पीछे देखा होगा जो टेस्ट मैच हुए हैं बांग्लादेश के खिलाफ, वो कैसे विराट रोहित पहले उनका टॉप ऑर्डर सही बजाया भाई उन्होंने, बजाने तरह बजाया, ढोल की तरह बजाया लोगों ने। जबरदस्त। चलो थैंक यू।